Hello students, welcome to this YouTube channel Sanghas Classes Good 18K. Students, today I am going to discuss the most important multiple choice question of class 10th English Bihar Board chapter 5 acceptance speech. Okay, then you listen and watch this video till of the end. Okay, the first question is when was Aung San Suu Kyi born? यानी Aung San Suu Kyi का जन्म कब हुआ था, है ना? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 19 जून 1945, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑन्ग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, यानी बर्मा में ये लड़ाई कर रहे थे किस लिए, यानी है ना, तो डेमोक्रेसी के लिए। किसके लिए फाइटिंग, किसके लिए कर रहे थे? डेमोक्रेसी के लिए, है ना? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, एरिस फर्मली बिलीव्ड दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा नॉट फॉर हरसेल्फ, यानी एरिस जो थे ये आपका ऑन्ग सान सू की के पुत्र थे, है ना? तो इसका जो सन थे तो ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि ये जो प्राइज मिला है ये सिर्फ जो है मेरा मम्मी का नहीं है, यानी ऑन्ग सान सू की का सिर्फ नहीं है, ये बर्मा के सभी लोगों का है ना? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीपुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10 डैश, यानी कब ये डिलीवर किया गया था? सॉरी, नेक्स्ट तो 1991 में, है ना, 10 दिसंबर 1991 में डिलीवर किया गया था ये स्पीच को। नेक्स्ट, ऑन्ग सान सू की फॉट फॉर डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, तो ये किस लिए लड़ते थे, है ना? तो आपको पता है मुक्ति के लिए, यानी इमेंसिपेशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू एरिस द नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियाज ऑफ डैश, तो ये जो एरिस के अनुसार जो है ये नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है, ये किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें ह्यूमनिज्म के बारे में, है ना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानवतावादी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बॉर्न टू डैश एंड वार, यानी ह्यूमैनिटी को हम लोग नहीं बांध सकते हैं, है ना? यानी किसको किसको? तो रेसिज्म एंड वार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच, तो ये हो जाएगा आपका ऑन्ग सान सू की। नेक्स्ट, Aris felt that the Nobel Peace Prize given to Aung San Suu Kyi would help the Burmese people to dash their heads a little higher, है ना? तो हो जाएगा होल्ड, होल्ड मतलब कि रखना, पकड़े रखना, यानी उसका हेड जो है ऊंचा रहेगा, है ना? कहाँ के पीपुल का? तो बर्मीज पीपुल का, तो हो जाएगा बी, क्योंकि ये ऑन्ग सान सू की जो प्राइज जीती, है ना, तो ये जीती इसका मतलब क्या? ये सभी लोगों का है ना? ये आप खुद नहीं बोल रहे थे कि मेरा है, सिर्फ सभी लोगों का है, बर्मा के सभी लोगों का है। तो ये जो प्राइज जीते तो यहाँ से जो है उसको मुक्ति मिला, तो ये जो है क्या करते हैं? लोगों का सिर को ऊंचा रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ऑन्ग सान सू की बिलोंग टू, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो हो जाएगा बी, यानी म्यांमार, है ना? नेक्स्ट, ऑन्ग सान सू कीज नोबेल पीस प्राइज वॉज रिसीव्ड बाय हर सन, ठीक है, बिकॉज शी वाज इन, यानी ये जो है ऑन्ग सान सू की रिसीव नहीं की थी नोबेल प्राइज, कौन रिसीव किए थे? तो उसका पुत्र, है ना, उसका पुत्र एरिस। क्यों, क्या कारण था कि उसका पुत्र को उसका पुत्र रिसीव किया, वो नहीं की? तो वो जो है प्रिजन यानी जेल में थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑन्ग सान सू की इज अ डैश, यानी ऑन्ग सान सू की जो है ये कौन थे? जब आप राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी, है ना? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सू की इन डैश, कब इसको मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1991। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय ऑन्ग सान सू की, यानी जो मालिक थी ये ऑन्ग सान सू की जिस पार्टी का, उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर डैश देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, तो ये प्रीसियस होता है ना, प्रीसियस, ये जो आपका ब्रदरहुड एंड पीस जो होता है ये आपका प्रीसियस है, यानी कीमती है, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ ऑन्ग सान सू की, है ना? तो आपको पता है उसका सन जो है रिसीव किए थे, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्मास लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, है ना? तो ऑप्शन किस लिए ये जो है आपका क्या दिया? अकॉर्डिंग टू एसे, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच जो एसे है इसके अनुसार व्हाट इज बर्मास लॉन्ग स्ट्रगल फॉर, है ना? किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? तो पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी। 18, एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन, किससे जो है ज़्यादा जो है प्रीसियस है आपका ब्रदरहुड और पीस, किससे? तो डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, है ना? नेक्स्ट, ऑन्ग सान सू की स्ट्रगल वाज फॉर, किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? तो डेमोक्रेटिक बर्मा बनाने के लिए, है ना, और डेमोक्रेटिक बर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 20,
हु वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991, यानी किसको अवार्ड दिया मिला था? तो ऑन्ग सान सू की को मिला था। लेकिन क्या किया था कि ये जो है कैद में थी, तो इसके बदले में इसका पुत्र को मिला, यानी ऑन्ग सान सू की को मुख्य रूप से दिया गया था, है ना। नेक्स्ट, ऑन्ग सान सू की स्ट्रगल्ड फॉर ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, हो जाएगा इमेंसिपेशन, अभी बताए थे ये वाला, है ना। नेक्स्ट, एज पर एक्सेप्टेंस स्पीच द स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन रंगून वाज फॉर, किस लिए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इमेंसिपेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टेरेनी, है ना। नेक्स्ट, इन द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द स्पीच इन डैश, कहाँ पर ये डिलीवर किए थे? तो ओस्लो में, है ना। आपको पता है वैसे भी कि ओस्लो में शांति का यानी पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट, चलिए इतना ही है ना। धन्यवाद, थैंक यू।